क्या आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई अप्रिशिएट नहीं करता या फिर आपको एक इनर डिजायर होती है, एक मन से एक हमेशा लगता है कि लोग आपकी तारीफ करें, आपको अप्रिशिएट करें या फिर आपको एक्नॉलेज करें? क्या आपको ऐसे भी लगता है कि मन ही मन कि जो मैं कर रहा हूँ क्या वो सही कर रहा हूँ या नहीं? कोई एक मुझे फीडबैक दे दे अगर, तो मुझे समझ में आए कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। ये काम हो सकता है, ये और भी कुछ हो सकता है। एंड अगर आपको ऐसा लगे कि कोई मुझे एक पॉजिटिव फीडबैक दे तो ही मुझे कंफर्म होगा कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ या नहीं। अगर ये ऐसा है तो ये इनर चाइल्ड इशू डेफिनेटली आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मना मेकर्स में। और आज का जो टॉपिक है जो है इनर चाइल्ड इशू, और वो है एक मतलब सीकिंग अप्रूवल, एक्नॉलेजमेंट या अटेंशन और अप्रिसिएशन। मतलब क्या है कि एक मन से एक इच्छा होती है कि लोग हमें एक्नॉलेज करें, हमें अप्रूव करें, जो हम कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, ये हमें हमेशा बताते रहे। अभी ऊपर ही ऊपर वैसे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर हम एक फीडबैक मैकेनिज्म की तरह देखें तो फीडबैक से हमें ये तो मालूम पड़ता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं या नहीं। तो एक पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक के तरह से अगर हम इसे देखें, इम्प्रूवमेंट करने के लिए खुद के काम में या खुद में पर्सनल ग्रोथ के लिए अगर हम बात करें, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये डेफिनेटली होना ही चाहिए। तो इनफैक्ट हम भी जाके लोगों से खुद से ये फीडबैक मांग सकते हैं कि कोई स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है या कि फिर मैंने जो किया वो सही लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो ये तो नॉर्मल सी बातें हैं जो हम डे टू डे लाइफ में डेफिनेटली करते हैं। तो उसमें प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये है कि अगर ये फीडबैक ना मिले, अगर कोई हमें अप्रिशिएट ना भी करे या फिर कोई एक्नॉलेज ही ना करे, देख के इग्नोर कर दे, या फिर जो भी सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं वो ले ली और या फिर प्रोडक्ट परचेज कर लिया और उसके बाद कोई फीडबैक नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं, कुछ नहीं। तो अगर ऐसा सिचुएशन होता है तो क्या हम फिर भी अपने आप के बारे में, अपनी सर्विसेज के बारे में, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में कॉन्फिडेंट फील करते हैं या नहीं? ये पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, क्योंकि हर कोई हमें फीडबैक दे ये ज़रूरी नहीं है। 10 में से शायद 1 या 2 ही लोग फीडबैक देंगे, लेकिन वो 8 लोग फीडबैक नहीं देते, लेकिन वो सिर्फ़ 1 या 2 ही जो लोग हैं वो फीडबैक दे रहे हैं, या वो भी अच्छा हो या बुरा हो, जो भी है। क्या हम उन 8 लोगों की वजह से अपने आप को इतना अफ़ेक्ट कर लेते हैं, इतना इम्पैक्ट कर लेते हैं मेंटली और इमोशनली कि हम अपने आप को कहीं न कहीं रोक लेते हैं, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो ये प्रॉब्लम है। तो मतलब क्या है कि यहाँ पे प्रॉब्लम ये होता है कि हम इंतज़ार करते रहते हैं कि कोई हमें अप्रिशिएट करे, कोई तो हमें आके एक्नॉलेज करे, कोई तो हमारी तरफ ध्यान दे। और जब वो नहीं हो पाता, तब हम मन ही मन हमें उसके बारे में बुरा लगते रहता है, हम अपने आप के बारे में नीचा महसूस करते हैं। मतलब आप लॉजिकली सेल्फ इवैल्यूएट करें, मान लीजिए आप जो काम कर रहे हो अपने ऑफिस में, अपने बिजनेस में, जो भी है, लॉजिकली अगर आप इवैल्यूएट करें कि ओके मैंने अपना काम ठीक से किया या नहीं, तो जो भी पैरामीटर्स है, ओके मैंने ये सर्विस पैरामीटर्स है, ये क्वालिटी पैरामीटर्स है, ये मैंने सब मेंटेन किए कि नहीं, मैंने अपने टारगेट्स टाइम पे अचीव किए, और उसके ऊपर क्लाइंट के फीडबैक कैसे है, ओके कुछ कंप्लेंट तो नहीं है। तो ये सब पैरामीटर्स के ऊपर डेफिनेटली अगर ये सब ठीक है, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लेकिन वहाँ पे अगर हम एक एडिशनल अप्रिसिएशन की राह देख रहे हैं हमारे सीनियर से, हमारे कलीग से, या फिर हमारे सबॉर्डिनेट्स जूनियर से भी, या फिर हमारे लाइफ में जो बाकी के लोग हैं उनसे भी, और अगर वो फीडबैक या अप्रिसिएशन या अटेंशन ना मिले, तो हम अगर उदास हो जाते हैं, अगर हमें सैडनेस आ जाती है हमारी लाइफ में, तो ये प्रॉब्लम वाली बात ज़रूर है। देखिए, छोटे बच्चे क्या करते हैं, छोटे बच्चे ना अटेंशन ग्रैब करने के लिए कुछ ना कुछ मस्ती करेंगे, कुछ ना कुछ शरारत करेंगे, और वो उनकी तरफ अपना हमारा ध्यान जो है ना वो खींचने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन वो तो एक बचपना है, वो बच्चे हैं, वो ठीक है, उनके लिए ये एप्लीकेबल हो सकता है। लेकिन अगर हम भी उसी मोड में चले गए, हम भी वैसे ही बचपना अपने लाइफ में करते रहे, तो लोग अटेंशन छोड़िए, मज़ाक ज़्यादा बनाएँगे।
वो ध्यान देंगे लेकिन वो पॉजिटिव अटेंशन नहीं रहेगा, वो नेगेटिव अटेंशन रहेगा और आप वो एक एंडलेस लूप में चले जाएँगे, जहाँ पे आपको लोगों से एक पॉजिटिव अटेंशन की एक इच्छा है आपको, क्रेविंग है आप में। मैंने लिटरली ऐसे सोच मतलब मेरे सोशल एनवायरनमेंट में हम जहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे मैंने कुछ लोगों को देखा है ऐसे कि वो ऐसे ही कुछ भी उटपटांग चीज़ें करते रहते हैं ताकि उन लोगों का ध्यान उनकी तरफ रहे। हँसी मज़ाक से ही लेकिन हँसी मज़ाक का नाम लेबल लगाकर वो कुछ भी उटपटांग चीज़ें करते रहेंगे लाइफ में और जिससे लोग उनके बारे में बात करते रहे, लोग उनकी चर्चा करते रहे और उनको एक बोलते हैं ना कि मतलब लोगों को हँसाने वाला, लोगों के लाइफ में एक हँसी फैलाने वाला एक इंसान, ऐसा कोई लेबल उनके ऊपर चिपका दे। लेकिन एक लॉजिकली अगर आप देखोगे, आप थोड़ा-सा अपने इमोशंस को बाजू में रख के अगर एक लॉजिकल माइंड से देखेंगे, तो वो एक्चुअली कुछ ना कुछ ऊट-पटांग चीज़ें करते रहते हैं, जो करने की उन्हें ज़रूरत नहीं है। मतलब कुछ लोग इसको स्टूपिड बिहेवियर भी बोल सकते हैं, कि ये क्यों कर रहा है ऐसा? कभी-कभार वो चीज़ें इरिटेटिंग भी हो जाती हैं। तो वो बस अपना प्रेज़ेंस फ़ील करवाने के लिए वो कोई ना कोई ऐसी हरकतें करते रहते हैं। और ये मैं बड़े लोगों की ब बात कर रहा हूँ मतलब वो अपने 30s में हो सकते हैं, अपनी 40s में हो सकते हैं, अलग-अलग एज ग्रुप में होते हैं। दूसरी तरफ मैंने कुछ क्लाइंट्स को ऐसे भी देखा है कि वो ज़िंदगी भर सैडनेस में मतलब कई सालों से वो सिर्फ़ उदास रहे क्योंकि उन्हें कोई एप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ़ ढूँढ रहे कि कोई मुझे अटेंशन दे, कोई मेरे काम की तारीफ़ करे, कोई मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ कि नहीं ये बताए। जब हमने इवैल्यूएट किया तो एक्चुअली सब कुछ ठीक ही कर रहे थे मतलब ऐसा कोई कंप्लेंट नहीं है उनके फैमिली मेंबर्स को उनकी तरफ से कि उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ठीक से निभाई नहीं है। बट सिर्फ़ अप्रिशिएट नहीं किया है इसलिए वो उदास बैठे। और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे एक इनएक्शन में चले गए मतलब कोई एक्शन नहीं ले पा रहे, ज़िंदगी में कुछ नया कुछ हासिल करने की इच्छा ही खत्म हो चुकी है। क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे अप्रिशिएट नहीं करे, कोई मेरी तारीफ़ ही नहीं कर रहा मतलब मैं तो बहुत बुरा हूँ, मैं बेकार हूँ, मुझसे कुछ होगा ही नहीं, तो मैं क्यों इतनी मेहनत करूँ, क्या करूँ? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये ओवरथिंकिंग वाली मोड में चले जाते हैं। काबिलियत है, स्किल्स है, कर सकते हैं, प्लान है, लेकिन एग्ज़ीक्यूट नहीं कर पाते क्योंकि ये चीज़ें जो है ना इन इन अननेसेसरी थॉट्स में वो अटके हुए हैं। भी ये ऐसा होता क्यों है कि इसके पीछे रीज़न क्या है? तो ये हमारे बचपन से जुड़ा हो सकता है, ख़ास करके हमारे पेरेंट्स के साथ। अभी क्या होता है कि काफ़ी टाइम आपने देखा रहेगा, शायद आप भी अपने बच्चों के साथ ऐसे करते रहेंगे कि वो कभी गलती करते हैं ना, तो उनके पेरेंट्स उनको सबके सामने डाँट देते हैं। वो उनकी गलतियाँ निकालते हैं, उनकी खामियाँ उनको दिखाते हैं कि तुमने ये गलत किया हो, तुमने ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम बुद्धू हो, तुम्हें समझ में नहीं आता है। मतलब वो काफ़ी कभी-कभार तो वायलेंस पे भी चले जाते हैं। तो क्रिटिसिज़्म जो है ना, वो सबके सामने हो जाता है प्रदर्शित। लेकिन अगर उस बच्चे ने कुछ अच्छा काम किया हो, तो आपने कितने पेरेंट्स को देखा है कि वो सबके सामने उसे एप्रिशिएट कर दें? या फिर एज़ अ पैरेंट आपने कितने टाइम आपके बच्चों को एप्रिशिएट किए सबके सामने, बिल्कुल उसी तरह जैसे आपने उनको सबके सामने क्रिटिसाइज़ किया हो? या फिर आपके पेरेंट्स ने आपको सबके सामने जैसे क्रिटिसाइज़ किया हो, वैसे उन सबके सामने आपको कितनी बार एप्रिशिएट किया हो? याद कीजिए, ऐसे कितने मौके हैं, आपको कोई याद भी है कि नहीं? या तो आपने आपने अपने बच्चों के लिए ऐसा किया हो या फिर आपके पेरेंट्स ने आपके लिए किया हो। तो यहाँ पे जैसे मैंने एक पिछले वीडियो में भी कहा था कि हम हमेशा हर इंसान में हमारे लाइफ में जो भी इंसान आते हैं हम उन सब में एक रिफ्लेक्शन दिखता है हमारे पेरेंट्स का, हमारे मदर या फादर का। तो जब भी हम अपने मदर या फादर जो जैसे हम बड़े होते हैं, कभी-कभार हम उनसे दूर रहते हैं काम की वजह से या जो भी है, हम अलग घर ले लेके रहते हैं या फिर वो गुज़र जाते हैं। तो उसके बाद भी जो एक अधूरी इच्छा है कि जो उनसे एक एप्रिसिएशन, उनकी जो वाहवाही वो हमें नहीं मिली है, वो हम ढूँढते हैं कि ये बाकी के लोगों से हमें मिल जाए, जिनमें हम उनका एक प्रतिबिंब देखते हैं, एक रिफ्लेक्शन देखते हैं। और हम चाहते हैं कि चलो ये इंसान ने कहा ना, तो मतलब इट इज़ लाइक मेरे पेरेंट्स ने ही कहा है मुझे।
और ये सिलसिला है ना ख़त्म नहीं होता। ये भले ही चलो वो इंसान बोल भी दे, फिर भी आप उससे संतुष्ट नहीं होते क्योंकि वो एक्चुअली ओरिजिनल पेरेंट्स से नहीं आया है। तो आप बार-बार चलो ये इंसान चला गया, कोई और इंसान आ गया तो आप उसी लूप में अटक जाते हो। तो नेसेसरी नहीं है कि हर कोई उससे रुक जाए ज़िंदगी में, लेकिन कुछ लोग उसकी वजह से स्ट्रेस में चले जाते हैं, कुछ लोग उसकी वजह से एक लाइफ टाइम सैडनेस में रहते हैं, मन ही मन उन उदास रहते हैं। फिर उसमें से काफ़ी सारे मेंटल इमोशनल इश्यूज़ निकलने शुरू हो जाते हैं। वो एंगर इश्यूज़ हो सकते हैं, फिर वो एंग्ज़ायटी इश्यूज़ हो सकते हैं, टैंट्रम्स थ्रो करना हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है उसमें। देखिए, क्या होता है ना कि एक बच्चा जो होता है ना, मतलब बच्चा कोई भी उम्र में जब भी वो बड़ा भी होता है ना, तभी एक बचपन से हम क्या करते हैं कि हमारे पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस को मैच करने की कोशिश करते रहते हैं। और वो हमें मालूम कैसे पड़ा कि हमने किया है अचीव? तो वो किसी को तो बताना पड़ेगा, और वो कौन बता पाएगा? हम जिसकी एक्सपेक्टेशंस मैच करने की कोशिश करें, वो जब तक खुद नहीं बताता, तब तक हमें मालूम नहीं पड़ता। और ओवरऑल हमारी सोसाइटी ऐसी बनी हुई है, हमारी जो इंडियन सोसाइटी है स्पेशली, तो हम ज़्यादातर तारीफ़ नहीं करते किसी की। क्रिटिसाइज़ बड़ी आसानी से कर दें। हमारे खुद के लोगों की, किसी से कोई शॉपकीपर से कोई सामान लिया या फिर किसी से कोई सर्विस ली, हमें कुछ भी थोड़ा-सा उसमें अच्छा नहीं लगा तो हम टूट पड़ते हैं उसके ऊपर। लेकिन अगर किसी ने अच्छा काम किया हो, अच्छा प्रोडक्ट दिया हो, तो कितने चिल्ला-चिल्ला कर हम उसकी तारीफ़ कर दें। काफ़ी कम, 1% भी नहीं। इतना तो छोड़ो, हम सिंपल एक गूगल पे जाके रिव्यू या फिर अमेज़न पे जाके रिव्यू, जहाँ से भी हम खरीदते हैं उस पोर्टल पे जाके एक रिव्यू भी नहीं देते, स्टार रेटिंग भी नहीं देते। मैंने आज तक देखा है कि 10 में से 1 या 2 ही लोग ये करेंगे, इतने एफर्ट्स लेंगे उनको बताने के बावजूद। वैसे पूछोगे तो हाँ, उन्हें सर्विस अच्छी लगी, उन्हें प्रोडक्ट अच्छा लगा है। लेकिन उन्हें अगर आप बोलो, रिक्वेस्ट करो कि आप गूगल पे रिव्यू डालेंगे क्या? अमेज़न पे रिव्यू डालेंगे क्या? या फिर और कोई पोर्टल में रिव्यू डालेंगे क्या? तो नहीं डालते। आदत ही नहीं है। तो अगर आप अभी आप सोचिए, अगर आपके अराउंड जो लोग हैं, अगर उनको आदत ही नहीं है अप्रिशिएट करने की, तो आप उनसे एक्सपेक्टेशंस क्यों लगाए बैठे हो? ऐसा नहीं कि उन्हें करना नहीं है, लेकिन उन्हें आदत नहीं है, उन्हें पता नहीं है कैसे करना है। तो अगर आपको किसी चीज़ की आदत ही नहीं है, तो आप उसको आसानी से नहीं कर पाते। तो मतलब क्या है कि ये हमारी अपब्रिंगिंग ही ऐसी हुई है कि हमें एक तरफ से फीडबैक चाहिए, लेकिन दूसरों को फीडबैक देने में हम कतराते हैं। लेकिन अब आप मुझे बताइए कि किसी से फीडबैक मिले या ना मिले, अगर आपने अच्छा काम किया तो क्या वो फैक्ट चेंज होता है? अगर आपने लॉजिकली इवैल्यूएट किया है कि हाँ, मैंने जो पैरामीटर्स हैं मेरे काम में, वो मैंने किया है या नहीं? आप एक रिलेशनशिप में हो, मान लीजिए आप एक हस्बैंड हो, एक वाइफ हो, एज़ अ वाइफ या एज़ अ हस्बैंड, एज़ अ पार्टनर, आपने अपनी जो ज़िम्मेदारी होती है, क्या आपने वो निभाने की पूरी कोशिश की है या नहीं? अगर आपने किया है, आपने इवैल्यूएट किया है लॉजिकली, तो सामने से अगर फीडबैक नहीं आता है और अगर वो आपको बॉदर करता है, तो क्या आप उनसे जाके बात नहीं कर सकते? कि ओके, कुछ कमी है, कुछ प्रॉब्लम है, मैंने ऐसा-ऐसा तो किया है, मेरे हिसाब से तो मैंने ठीक किया है, लेकिन अगर तुम्हारी तरफ से कोई प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ मुझे बताओ। क्या हमने ये पहल किया है कभी? या हम बस राह देखते हैं कि वो बताएँगे, और वो बताएँगे नहीं, उन्हें आदत ही नहीं है, वो बोलेंगे नहीं, तो हम यहाँ पे सैडनेस में चले जाते हैं। इनका रूट कॉज़ जो होता है ना, ये काफ़ी टाइम हमारे बचपन से ही आता है। जैसे मैंने कहा, पेरेंट्स आपको क्रिटिसाइज़ ज़्यादा करते हैं, एप्रिशिएट कम करते हैं, या फिर कोई घर के और बड़े-बुज़ुर्ग, दादा-दादी, नाना-नानी या मौसा जी, चाचा जी, ये सब जो बड़े लोग होते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो वो बचपन में कभी-कभार कुछ ऐसा बोल देते हैं, या फिर आपके टीचर्स भी हो सकते हैं। आपके टीचर्स, प्रोफेशंस, मतलब जो भी गुरु जिनको आप मानते हो, एक गुरु स्थान पर जिनको रखते हो, जिनकी आप रिस्पेक्ट करते हो, अगर ऐसे लोग आपके साथ कोई बर्ताव करते हैं, वो आपको चिल्ला देते हैं, डाँट देते हैं, कुछ क्रिटिसाइज़ कर दें, तो वो आपके दिल में बैठ जाता है, और उनसे ज़िंदगी भर वो एप्रिसिएशन मिलती रहे, वो उस चक्कर में, मतलब वो एप्रिसिएशन पाने के चक्कर में आप पूरी ज़िंदगी निकाल देते हो उसमें। आप गौर कीजिए, अपनी लाइफ़ में आप चेक कीजिए, क्या ऐसे कोई इंसिडेंट्स रहे हैं जहाँ पे लोगों ने, मतलब आपके सीनियर्स ने, आपके पेरेंट्स और बाकी के जो सीनियर रिलेटिव्स हैं, उन्होंने आपको डाँट दिया हो और अभी तक आपको वो याद आता है, और
हमेशा आप उसकी वजह से नेगेटिव फील कर दें। ठंडे दिमाग से अपने आप के माइंड में जाइए और देखिए कि क्या मैं किसी की अप्रूवल के लिए वेट कर रहा हूँ या नहीं। कि कोई जब मुझे बताएगा कि हाँ मैं ठीक कर रहा हूँ, मतलब मुझे समझ में आएगा कि हाँ मैंने ठीक किया, कि हाँ अब ये कन्फर्म है। ये ना एक फीडबैक मैकेनिज्म और इसमें एक बारीक अंतर है, मतलब एक बोल सकते हैं एक बारीक बाउंड्री है बीच में, कि मतलब ये लगने के लिए ऐसा लग सकता है कि हाँ हम तो फीडबैक मांग रहे हैं, उसमें क्या गलत है, लेकिन ये उसके आगे है। ये मेंटल और इमोशनल लेवल पे कि हाँ फीडबैक मांगना ठीक है, लेकिन सामने से फीडबैक नेगेटिव आया तो क्या, और सामने से फीडबैक पॉजिटिव आया तो क्या, और या फिर सामने से फीडबैक ही नहीं आया तो क्या। क्या आप अपने आप को मन ही मन मारते हो, आप अपने आप के बारे में कुछ नीच समझते हो या नहीं। इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है हमारे लाइफ में। मैंने देखा है ऑलमोस्ट 90% से ज़्यादा लोग इस चीज़ से गुजरते हैं। कहीं ना कहीं हम हर कोई जो है ना, हम किसी ना किसी एस्पेक्ट में अपनी लाइफ में किसी ना किसी चीज़ में हमें एक अप्रिसिएशन चाहिए, एक अप्रूवल चाहिए रहता है। वो रिलेशनशिप के बारे में हो सकता है, आपके वर्क लाइफ में हो सकता है, आपके सोशल इंटरेक्शन में हो सकता है, आपके पर्सनल ओवरऑल बिहेवियर के मामले में हो सकता है, आपकी जिम्मेदारियों के बारे में हो सकता है। कोई ना कोई चीज़ में ये ज़रूर रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि सीधी सी बात है ना, हम जिस एनवायरनमेंट में बड़े हुए हैं, हम जिस पेरेंटिंग में बड़े हुए, उन वहीं से प्रॉब्लम है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनकी घर में बोल सकते हैं ना एक ऐसा एनवायरनमेंट रहा है कि जहाँ पे अप्रिसिएशन काफ़ी अच्छे से होता है, क्रिटिसिज्म होता है, लेकिन एक बोलते हैं ना एक सही तरीके से होता है। देखो कोई बच्चा गलती करता है तो उसको समझाना भी तो ज़रूरी है, लेकिन उसका एक तरीका होता है। एक सही तरीके से अगर आप उसको समझाओ तो ये इश्यूज़ उसको नहीं आएँगे। एक चीज़ याद रखिए, जब आप किसी छोटे बच्चे को डाँटते हो, उसको सबके सामने जब भी आप उसको क्रिटिसाइज़ करते हो, तो वो आपसे प्यार करना बंद नहीं करेगा। वो अपने आप से प्यार करना बंद करेगा। वो उसका सेल्फ लव जो है ना, वहाँ पे अफ़ेक्ट हो जाएगा। वो आपकी तरफ उसका रिस्पेक्ट और लव शायद कम ना हो। वो तो इनफैक्ट और मतलब उसमें कोशिश में लग जाएगा कि उसको और पाना है आपसे लव। लेकिन वो अपने आप से प्यार करना बंद कर देगा या कम करते जाएगा, और ये बहुत बुरा है। तो अगर आप भी एक पेरेंट हो, ऐसा नहीं कहूँगा कि आपके बच्चों को कभी डाँटना मत या उनकी कभी गलतियाँ ही मत दिखाना, नहीं, एक सही तरीका होता है। लेकिन अगर आप उनकी गलतियाँ दिखाते हो, जो भी ज़रूरी भी है उनको सुधारने के लिए, तो अगर वो कुछ अच्छा भी करते हैं, तो उनको अप्रिशिएट भी किया करो। सिर्फ़ उनको ही नहीं, अगर आप अप्रिसिएशन देखिए एक सर्कल क्रिएट कीजिए। आप कहीं न कहीं किसी न किसी से देखो एक अप्रिसिएशन मिलता है तो अच्छा ही लगता है ना हमें भी। किसको अच्छा नहीं लगेगा? अच्छा ही लगेगा कि हमें एक मालूम पड़ेगा, क्योंकि ठीक है हमारी सर्विसेज़, हमारा जो काम है लोगों को पसंद भी आ रहा है। लेकिन हम उसके लिए रुके हुए नहीं रहेंगे, हमारी ज़िंदगी थम नहीं जाएगी उसकी वजह से, कि अगर कोई फीडबैक ना आए। तो एक सर्कल क्रिएट करने की कोशिश कीजिए कि आप पहले दूसरों को अप्रिसिएशन देने की शुरुआत कीजिए, कि कोई छोटी सी भी चीज़ अच्छी करता है तो उसको अप्रिशिएट कीजिए। जाके ऑनलाइन पोर्टल से आपने अगर कुछ खरीदा है तो वहाँ पे जाके रिव्यूज़ दिए, और ईमानदारी से रिव्यू दिए। जो अगर आपको अच्छा लगा है तो अच्छा ही दीजिए। आपको अगर अच्छा नहीं लगा है तो ज़बरदस्ती वहाँ पे जाके झूठ-मूठ का अच्छा रिव्यूज़ देने की ज़रूरत नहीं है। सच्चा रिव्यूज़ दीजिए। अगर आपको ऐसा लगा है क्योंकि उसमें से कोई खामियाँ हैं तो उनको आप सजेशंस दीजिए, ना कि क्रिटिसाइज़ कीजिए। तो एक तरीका होता है, आपका तरीका सुधारिए। नेगेटिव फीडबैक देने का भी एक तरीका आप इम्प्रूव कर सकते हो। लेकिन जहाँ पे भी आप पॉसिबल है अप्रिशिएट करना शुरू कीजिए। आपको यकीन मानिए डेफ़िनेटली ये सर्कल कंप्लीट होके आपकी तरफ भी आएगा। जब आप दूसरों के लाइफ में ये अप्रिसिएशन देना शुरू करोगे, एक्नॉलेज करना शुरू करोगे, तो घूम फिर के ये आपके ऊपर भी आएगा। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको किसी का अप्रूवल या अप्रिसिएशन पाने के लिए रुकने की ज़रूरत नहीं है। किसी से माँगने की ज़रूरत नहीं है। किसी से मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो भी आपकी ज़िंदगी रुकनी नहीं चाहिए। आप अपने लाइफ में, अपने काम में, अपने करियर में आगे बढ़ते रहने चाहिए। आपकी प्रोग्रेस पे कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। फीडबैक अपनी जगह है, लेकिन अप्रिसिएशन, अप्रूवल माँगना या फिर उसके लिए इंतज़ार करना दूसरी बात होती है। उसकी इंतज़ार में अपना वक़्त मत ज़ाया कीजिए। तो आप सोचिए अपने बारे में, और
तो आप सोचिए, अपनी लाइफ के ऊपर रिफ्लेक्ट कीजिए और देखिए कि ये जो पॉइंट है ये आपकी लाइफ में कैसे रिफ्लेक्ट होता है, कैसे कनेक्ट हो जाता है आपके लिए। और अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपके साथ ये कैसे रिलेट होता है। इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि उन्हें भी इसके बारे में मालूम पड़े, और ऐसे वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।